महात्माओं, जैसा अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, ध्यान के द्वारा ही हम परमात्मा से एक होते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने अहम को परमात्मा में समर्पित कर देना। सभी धर्मों की यही सीख है और यही प्रयोजन है। जब तक हमारा अहम अलग अपना अस्तित्व रखेगा, बना रहेगा, तब तक हमारा दुख सुख का संसार चलता रहेगा। जब हम अपने अहम को परमात्मा में लय कर देंगे, समर्पित कर देंगे, तो हमारा जीवन आनंद से भर जाए, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद ही परमात्मा है। इसलिए हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। दूसरी बात और याद रखो, ये शरीर ऊर्जा का परिणाम है, जिसे एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में। वही घनीभूत होकर के शरीर रूप में परिणित हुई है। एक चेतना केंद्र है, जिसके आकर्षण से ये परमाणु संगठित होकर के शरीर रूप में परिणित हो गए हैं। जैसे एक बीज में शक्ति निहित होती है, जब वो बीज पृथ्वी के साथ युक्त होता है तो उसमें आकर्षण शक्ति निहित होती है, जो अपने आसपास के तत्वों को आकर्षित करके उसको अंकुर के रूप में परिणित कर देता है। और धीरे धीरे जैसे अंकुर ऊपर उठता है, ऐसे वो और फूड और अपने लिए खुराक को ढूंढता रहता है, फैलता जाता है, दूर दूर से खुराक लेकर के उसको वृक्ष रूप में बना देता है। वृक्ष रूप में परिणित करने की सामर्थ्य किसमें है? छोटे से बीज, उसमें आकर्षण शक्ति है। वही परमाणुओं को आकर्षित करके संघात दे करके बीज रूप में, वृक्ष रूप में परिणित हो जाता है। ऐसे ही आपकी चेतना बीज रूप में, बहुत सूक्ष्म बीज रूप में, कितनी सूक्ष्म है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। वेद में बताया गया है कि एक बाल के नोक को, नोक जो है उसको 50,000 टुकड़े किए जाए। नोक, बाल के नोक का 50,000 टुकड़ा हो, फिर एक टुकड़े को फिर 1000 टुकड़े किए जाएं, वो जो सूक्ष्म भाग होगा उतना सूक्ष्म है तुम्हारा जीवन, जीवन का मूल स्रोत, जीव आत्मा जिसे कहते हैं। जीव आत्मा उतनी सूक्ष्म है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके बताया कि एक बूंद, बूंद अपन जानते हैं, एक बूंद जो सीमन होता है ना, पुरुष का वीर जिसे कहते हैं, उसमें 5 अरब जीवाणु होते हैं। और उन 5 अरब में से एक जीवाणु होता है जो नारी के एग के साथ मिलकर, बुआ के साथ मिलकर के गर्भ बनाता है। वो जो 5 अरबवां हिस्सा है, उसी का नाम बीज है। एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा, कल्पना करो जरा, कर सकते हो? उसका डिवीजन कैसे करोगे? लेकिन करते हैं, लोगों ने गिना है, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया। इसी पर भारत के एक मनीषी को नोबेल पुरस्कार मिला, आप लोग जानते हैं। उसने यही तथ्य अनुसंधान किया, जीन्स जिसे कहते हैं। तो एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा वो हमारे जीवन की जड़ है।
उसी के आकर्षण से ये ऊर्जा के जो परमाणु हैं ये एकत्रित होकर के ये आपके शरीर रूप में परिणित हो गए। तो शरीर कोई आपका बाहर से नहीं आया है। उस बीज के आकर्षण में, उस बीज में निहित शक्ति के आकर्षण में ऊर्जा घनीभूत होकर के आपके शरीर रूप में परिणित हो गई। इसलिए जो ऊर्जा घनीभूत होकर शरीर रूप में परिणित हुई है वही ऊर्जा इस स्पेस में भरी हुई है और श्वास के रूप में वही ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, तभी तो आप जी रहे हैं। ये नहीं कि ऊर्जा का घनीभूत हो गया तो अब उसकी जरूरत नहीं रही। बिना वो बाहर के ऊर्जा के वो ऊर्जा टिक नहीं सकती, वही उसका फूड है, वही उसका आहार है। तो आप बाहर से श्वास को ले रहे हैं, श्वास के माध्यम से ऊर्जा, क्योंकि शरीर में जो हीट पैदा होती है, हीट ये सिस्टम से, तो हीट से ऊर्जा केवल हमेशा संगठित नहीं रहती। यदि एक रूप में संगठित रह जाए ऊर्जा हमेशा के लिए, फिर तो आपका जीवन ही निरर्थक हो जाए, गतिहीन हो जाए, सॉलिड हो जाए, डेड हो जाए। आपके शरीर का जो पार्ट इनएक्टिव हो जाता है या एक्शन मोशन रहित हो जाता है वो डेड हो जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं इसी प्रकार से। इसलिए ऊर्जा का हमेशा आविर्तिरोभाव होना, आना जाना, ये स्वाभाविक है, तभी तो जीवन बना हुआ है। अब जब आप अपने आप को केंद्रित करके इस ऊर्जा के स्रोत के ऊपर ध्यान करेंगे, वो तो अनंत है, विशाल है, कहीं उसका आदि नहीं, कहीं अंत नहीं, और उसमें आप ऐसे असंख्य जीव पड़े हुए हैं। असंख्य जीवों की तो कोई गिनती ही नहीं है। आपकी पृथ्वी ऐसी असंख्य पृथ्वियां उसमें हैं, आपके सूर्य ऐसे अनंत सूर्य उसमें हैं, आपके ब्रह्मांड ऐसे अनंत ब्रह्मांड उसमें पड़े हुए हैं। इस ऊर्जा में जैसे समुद्र के ऊपर कितने बुलबुले हो सकते हैं, समुद्र के ऊपर कितने बुलबुले हो सकते हैं, इसको कोई गिन सकता है? कोई अनुमान लगा सकता है? ऐसे ही इस अनंत ऊर्जा में कितने ब्रह्मांड बन सकते हैं, कितने अंड बन सकते हैं, कितने पिंड बन सकते हैं, इसकी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये शरीर को पिंड कहते हैं, तो जानते हो, शरीर का एक नाम पिंड है। और शरीर का जो आधार है पृथ्वी और ये सोलर सिस्टम, इसका नाम अंड है। बिग एग अंग्रेजी में कहते हैं इसे, उसको अंड कहते हैं। और ऐसे अनेकों अंड मिल करके तब वो ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड उस परमात्मा की शक्ति में निहित है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, रोम रोम मह लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कितने ब्रह्मांड है परमात्मा के उस विराट स्वरूप में, कोई गिन ही नहीं सकता। अनंत ब्रह्मांड, इसलिए प्रभु का नाम ही अनंत ब्रह्मांड नायक। तो अब अपने आप को, इस अनंत ब्रह्मांड को देखिए और अपने आप को देखिए। है कोई अपनी भुक्कत? है कोई अपना अस्तित्व? है कोई अपना महत्व? क्या है? कुछ नहीं। और उस कुछ नहीं पर इतना गर्व, इतना अभिमान, इतना अहंकार, जैसे दुनिया में 1.5 ही अकल है, एक मेरे पास आदि सब में बटी। सोचो पर कितनी तुच्छ अपनी स्थिति है और कितना बड़ा अपना अहंकार है। और यही अहंकार हमें उस अनंत से अलग किए हुए है। यदि सही माने में इस अहंकार को हम उस अनंत में लीन कर दें तो क्या हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। फिर अनंत हो जाएंगे। जैसे समुद्र की तरंग कोई समुद्र से अलग नहीं रहती, नहीं होती, ऐसे ही हम भी परमात्मा से अलग नहीं रहेंगे। जैसे समुद्र के तरंग में समुद्र के जल के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसे ही हमारे जीवन में आनंद के सिवा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन परमात्मा की एक तरंग बनकर के रह जाएगा। है ही तरंग, ये नहीं कि बनेगा,
हमारा आपका जीवन परमात्मा की एक लहर है, एक तरंग है, लेकिन हमने उसको अलग समझ लिया अहम के नाते और दुखी हो रहे हैं। हमें ये करना, हमें ये करना, हम ये कर लें, ये कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस तरंग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बिना समुद्र के। समुद्र तो परमात्मा है। आचार्य शंकर ने भगवान की प्रार्थना करते हुए इसी अनुभूति को व्यक्त किया। सत्य पिभेदापग में नाथ तवाहम नमाम कीनस्तुम सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न था। वो कहते हैं, हे प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि हमारे में और आप में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। हमारे और आप में कोई भेद नहीं। भगवान हमने पूरा अनुभव कर लिया है, ये सत्य है, ये जाना हुआ सत्य है। सत्य भेदापग में, भेद का अपगम है, नहीं है भेद, बिल्कुल नहीं है। भेद की केवल कल्पना है। लेकिन प्रभु ये एक बात हम अच्छी प्रकार से भी अनुभव करते हैं कि नाथ तवाहम नमाम कीनस्थ। लेकिन प्रभु हम आपसे, आप मेरे से नहीं है, हम आपसे। हम कैसे आपसे हैं और आप क्यों नहीं मेरे से हो? तो इसका उत्तर उन्होंने दिया, सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तरंग। समुद्र से तरंगे उठती हैं, न कि तरंगों से समुद्र बनता है। जैसे तरंगों से समुद्र नहीं बनता, ऐसे हमसे आप नहीं हैं। जैसे समुद्र से ही तरंगे उठती हैं प्रभु, वैसे हम आपसे प्रकट हुए, ऐसे हम आपसे आविर्भूत हुए। तो अपने आप को उन्होंने तरंग रूप में अनुभव किया और परमात्मा को समुद्र रूप में। यही यथार्थ है, यही यथार्थ है। जैसे समुद्र की तरंगे समुद्र से अलग नहीं है, न कभी थी, न है, न कभी होगी, ऐसे ही हमारा जीवन न परमात्मा से कभी अलग था, न है, न कभी अलग होगा। लेकिन केवल अहम के नाते हमने परमात्मा और अपने बीच में एक बड़ा मोटा सा बैरियर खड़ा कर रखा है, खाई खोद रखी है। और हम सोचते हैं कि परमात्मा यहाँ कहाँ धरा हुआ है। कभी कभी तो इतने अंधे हो जाते हैं कि हम मानने के लिए तैयार नहीं होते कोई परमात्मा नाम की चीज भी। आप जरा सोचिए, दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है कार्य रूप में, जैसे एक अज्ञानी ये मानता है कि पानी पानी है, मिट्टी मिट्टी है, सोना सोना है, हीरा हीरा है, आग आग है, हवा हवा है। वो ये नहीं समझता कि एक ही तत्व के ये सारे परिणाम है। वो नहीं समझता है, अज्ञानी है वो। इसी प्रकार से ये भी अज्ञान है कि ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है, माया माया, ये भी अज्ञान है। ये भी अज्ञान के नाते ही समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही तत्व के सारे नाम है। वही परमात्मा है, वही माया है उसकी, वही जीव है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये सब एक ही तत्व के विभिन्न नाम है। लेकिन अज्ञान के नाते समझ नहीं आ रहा। इसी अज्ञान को दूर करना है, जिससे कि ये अनुभव हो जाए कि सत्य क्या है। स्वीकार नहीं करना है, स्वीकार कर ले श्रद्धा से, ये भी एक रास्ता है। हमारे यहाँ दो रास्ते बताए गए। एक तो स्वीकार करने वाला रास्ता, स्वीकार कर लो और करके उसकी उपासना करो, उसकी अनुभूति हो जाएगी। और दूसरा रास्ता बताया गया, स्वीकार मत करो, फिर खोज करो, खोज वाला रास्ता। खोज करने से तुम उसी निर्णय पर पहुंचोगे। मास्टर ने बताया कि 2 और 2 मिलाने से 4 बनता है। या तो तुम मास्टर के बात पर विश्वास कर लो और इस फार्मूले को लागू करते रहो, और या 2 और 2 मिलाकर जोड़ लो, देखो 4 बनता है कि नहीं बनता। भाई विश्वास अपना
जमाने से पहले जान लो उसे। मानोगे तब भी वही बात है, जानोगे तब भी वही बात है। क्योंकि जिन ऋषियों ने, तत्वद्रष्टाओं ने तुम्हें बताया है, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, वो तुम्हें ठगना नहीं चाहते। वो तो ऋषि थे, आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनको क्या चाहिए तुमसे। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है वो सत्य कहा है और तुम्हारे हित के लिए कहा है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम इंक्वायर करके देख लो, स्वयं उसका अनुसंधान कर लो। दोनों रास्ते, अनुसंधान वाले रास्ता का नाम हमारे यहां पड़ा ज्ञान योग, और विश्वास वाले रास्ता का नाम पड़ा भक्ति। भक्ति योग विश्वास का रास्ता, उसमें क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं। जरूरत क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उसमें श्रद्धा मूल है, गुरु और शास्त्र के वचनों। हर एक जगह श्रद्धा नहीं। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम अंधविश्वासी बन जाओ, ना ना। भक्ति में श्रद्धा के दो स्थान बताए गए हैं, गुरु और शास्त्र। शास्त्र ऋषियों की वाणी है, गुरु स्वयं में ऋषि है, इसलिए उनके शब्दों में प्रत्यक्षवत विश्वास का नाम श्रद्धा है। और यदि तुम्हें गुरु और शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, उनके वचनों को तुम प्रत्यक्षवत नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, तुम अनुसंधान करके देख लो। शास्त्र और गुरु ने दोनों बातें बता दी। या तो जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास कर लो, और या तो जैसे मैं बता रहा हूं उसे करके देख लो। करके देखो, वो ज्ञान है, और मान करके स्वीकार करके चल दो तो ये भक्ति है। दोनों रास्ते, ज्ञान में और भक्ति में तत्वतः कोई भेद नहीं। इसलिए रामायण में बताया, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। संसार से उत्पन्न होने वाले दुख को नाश करने में ज्ञान भी सक्षम है और भक्ति भी सक्षम है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों दो अलग अलग रास्ते हैं। एक विश्वास का रास्ता है, दूसरा विचार का रास्ता है। एक में स्वयं अनुसंधान करना पड़ता है, दूसरे में अनुसंधान किए हुए में विश्वास करना पड़ता है। अब तुम कहो कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी किसी यानी विदेशी ने खोज करके निकाली है, मैं तो इस इलेक्ट्रिसिटी को नहीं प्रयोग करता, नहीं यूज करता, मैं तो अपनी नई इलेक्ट्रिसिटी खोज कर निकालूंगा। कर लो भाई, तुम उसके लिए और दूसरा रास्ता अपनाओ, इलेक्ट्रिसिटी की खोज करो। तुम कैसे उत्पन्न करते हो उसके लिए दूसरा यंत्र बना लो, कर सकते हो तुम, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपके इस देश में एक जाति रहती है, एक वर्ग है, मनुष्यों का ग्रुप है। जाति तो नहीं कहना चाहिए उसे, जाति तो मनुष्य है एक। यहाँ एक ग्रुप रहता है, वो आजकल की आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रयोग नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। उसके घर में आपको कोई भी वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धि वाली चीज नहीं मिलेगी। वो इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में कभी नहीं जलाता, टेलीफोन उसके घर में नहीं मिलेगा, उसके घर में कार नहीं मिलेगी आपको। जो भी वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धि है, किसी को प्रयोग नहीं करता, बिल्कुल। हम जब पहली बार सुने, यहाँ 15 वर्ष पहले आए, 16 वर्ष, तो हमें जब पता चला तो हमें बड़ा हैरानी हुई, बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ रहता हुआ व्यक्ति कैसे रहता होगा। तो हम उसके घर गए, वही पता करते हुए घर गए। घर जाकर देखा तो उसका वही पुराना सिस्टम, वो कैंडल जलाते। शाम को हम उसके घर में बैठे रहे तो उसने कैंडल जला, मोमबत्ती जलाते हैं वो लोग। और अपने चलने आने जाने के लिए उन्होंने घोड़ा गाड़ी रख रखी है, घोड़ा गाड़ी। खेती करते हैं वो लोग, ट्रैक्टर नहीं चलाते, घोड़े के साथ हल जोतते हैं। बड़े बड़े फाल, 4-4 फाल लगे, जैसे अपने यहाँ बैलों को जोतते हैं भारत में, ऐसे ही वो घोड़े जोतते हैं हाल में। और घोड़ों से वो बड़े बड़े फार्म उनके हैं, खेती करते हैं अधिकांश, और उससे वो काम लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये सब थोड़े दिन का चकाचौंध है, हम लोग अभ्यस्त हैं। जब किसी दिन ये नाश हो जाएगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उनको तकलीफ होगी जो इसके गुलाम बन रहे हैं। हम इसके गुलाम नहीं,
और ये तो आप लोग जानते हो, ये सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां भी 100 वर्ष की तो नहीं है। ये तो पता है ना, हवाई जहाज को पैदा हुए कितने वर्ष हुए हैं, और कार को पैदा हुए कितने वर्ष हुए। और ये जो जितनी सुविधाएं हैं, जो ये जिसको आप साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका जो बेस है वो बड़ा अधूरा है, बड़ा कच्चा है, बहुत कच्चा है। अभी कल पेट्रोल यदि समाप्त हो जाए, क्या आपके पास कोई ऐसा दूसरा साधन है जिससे कि ये सारा तामझाम आप चलाओ? नहीं। अभी कोई ऐसा वार हो जाए जिस वार में पेट्रोल के सारे स्रोत जो हैं वो नष्ट कर दिए जाएं, हो सकता है, क्योंकि नाश करने के साधन तैयार है। अणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन कौन से बम बने हुए हैं। और जिस दिन ये सारे स्रोत समाप्त हुए तो क्या आपके तामझाम सारे काम करते रहेंगे? सब समाप्त हो जाएगा। अब जरा सोचिए, कितने नेचर के गुलाम बन गए आप। नेचर के गुलाम नहीं बने, ना, आर्टिफिशियली कृत्रिम नेचर के गुलाम बने। और सारी ये डेवलपमेंट अभी 100 बरस की पुरानी नहीं। और आप ये जानते हैं कि इस प्रकार की डेवलपमेंट जो होती है वो स्थायी नहीं होती, इसकी आयु बहुत लंबी नहीं हो सकती। 1000 वर्ष तो इसकी आयु हो ही नहीं सकती, किसी काल में नहीं हो सकती, क्योंकि 1000 वर्ष के लिए नेचुरल सोर्सेस नहीं है। ये तो आप जानते हैं ना। दुनिया में जितने देश हैं, सब देशों के वैज्ञानिकों को पता है कि उनके पास पेट्रोल के लिए कितने वर्ष की सुविधा है। इसलिए हर एक देश अपना पेट्रोल बचाकर दूसरे को पेट्रोल खर्च करना चाहता है कि पहले उसका खत्म हो जाए तो हम अपना प्रयोग करेंगे। और उसे पता है कि उसके पास ये जो सोर्स है वो कितने वर्ष का है, और जिस एनर्जी के ऊपर तुम्हारे जिंदगी का सारा प्रवाह है, उस एनर्जी का तो कहीं अंत नहीं है। लेकिन उस एनर्जी पर अभी तुम्हारा हाथ नहीं चला और तुम्हारी अकल नहीं काम कर रही। अभी उस एनर्जी तक तुम पहुंच भी पाओगे कि नहीं, ये कौन जानता है। अब लोग मान रहे हैं कि एनर्जी का सारा स्रोत सूर्य है। यदि सूर्य की एनर्जी हम किसी प्रकार से यानी कलेक्ट कर सकें तो ये सारी समस्या समाप्त हो सकती है, क्योंकि फिर पेट्रोल के नाश होने का डर नहीं रहेगा, फिर हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट चलते रहेंगे। लेकिन ये जो है ये तो शेख चिल्ली वाली बात है। ये नहीं कि सूर्य की एनर्जी को कैच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन वो भी तो उसी पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जितना मनुष्य की उपलब्धि है वो अस्थायी है। अस्थायी माने ट्रांजिट, पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तो ये मैं बता रहा था कि इस देश में मैंने देखा, उन लोगों से मैंने चर्चा की, उनसे बातें की, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो ये भी इसी देश में रह रहे, जी रहे। मैंने उनसे पूछा, हमका आप लोगों को कोई अभाव कभी महसूस नहीं होता? अभाव किसी से? अभाव तो उनको महसूस होता है जो उसका प्रयोग करके थोड़ी देर के लिए सुखी हो रहे हैं। हमें क्या है अभाव? हमारे घोड़े मर रहे हैं, घोड़े तो रहेंगे, गाड़ी बनेगी। जो प्रकृति के स्थूल आधार पर हैं उनसे उनका कोई द्वेष नहीं है। जो आर्टिफिशियल है उसका वो प्रयोग नहीं करते, और उन लोगों को यहाँ की भाषा में मेनेनाइट्स कहते हैं। मूल निवासी वो जर्मनी के जर्मन है वो। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखो, और जो नित्य शाश्वत तत्व है उसको देखो, और उसको देख करके तुम समझ पाओगे कि सुख और शांति का स्रोत जो है वो उस अनंत में निहित है, तुम्हारे आर्टिफिशियलिटी में नहीं है। बात समझे?
तुम अपने बूते से चाहो कि हम कोई ऐसा सुख का साधन बना दे जिसमें दुख आ ही न पावे, ये तुम्हारी भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं हो। एक ही सुख का रास्ता है कि तुम अपने सीमित हमको परमात्मा के हवाले कर दो। ये अनुभव कर लो कि प्रभु जो कुछ है सब तेरी महिमा है। ये भी उसका ही एक विलास है, परमात्मा का ही विलास है कि जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं ये भी परमात्मा का एक विलास है और कुछ नहीं। और इस विलास की अवधि कितनी दिन की है ये वही जानता है, अपन कुछ नहीं जान सकते। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि उत्तम शांति का, उत्तम सुख का रास्ता क्या है, इसकी तलाश करनी चाहिए। बाकी तो नाशवान संसार में अविनाशी की शरण के सिवा और शांति कहाँ मिल सकती है। फिर याद कर लो, इस नाशवान संसार में अविनाशी की शरण के सिवा शांति और कहीं नहीं मिल सकती। और अविनाशी वही परमात्मा है। परमात्मा माने कॉज। जैसे हर एक पदार्थ का कारण निहित है, ऐसे ही आपके जीवन का भी तो कारण होगा। एक सीधा सा तर्क है, इसको तर्क कहते हैं हमारी भाषा में, कि जो कुछ सीमित दिखाई दे रहा है वो स्वयं में कार्य है, कारण नहीं। हर एक सीमित पदार्थ को कारण नहीं कार्य कहते हैं, और हर एक कार्य का कारण होता है, बिना कारण का कार्य हो नहीं सकता। Whatever is limited, that can't be cause but effect. And effect can't exist without cause. If you are seeing some effect, it means there is its cause too. When you will use this logic, and you will apply this logic on your own self, then automatically you will be aware about your source of life. Because your life is limited, not infinite, but finite. And whatever is finite, that is effect. This divine law is working everywhere. If your finite life is the effect of anything, then what is the cause? When you will search your cause or cause of your finite life, automatically you will reach up to infinity. Because cause always become infinite, not finite. Whatever is finite, that is effect. This is a great formula. Whatever is finite, that is effect, not cause. Okay? जो कुछ सीमित है वो परिणाम है, वह स्वयं में कारण नहीं है। कारण हमेशा असीम होता है, असीम होता है। तो तुम्हारा जीवन जो यहाँ पर एक दीपक की तरह ट्विंकलिंग कर रहा है, टिमटिमा रहा है, वो स्वयं में कारण कैसे बन गया हजरत? वो भी तो कार्य ही होगा। तो उसका कारण क्या है? जब तुम अपने कारण की तलाश करोगे तो वो परमात्मा के सिवा और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन के कारण का नाम है परमात्मा। और ये जानते हो ना कि कारण सदैव कार्य में विद्यमान रहता है। क्या समझे? कारण जो है वो सदैव विद्यमान में निहित रहता है, कार्य में विद्यमान रहता है, निहित रहता है। कार्य से कभी कारण अलग नहीं हो सकता, और कारण से अलग होकर कार्य कभी जीवित नहीं रह सकता, अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसलिए जैसे कार्य में हमेशा कारण निहित रहता है, ऐसे तुम्हारे में हमेशा परमात्मा निहित है। जैसे कारण से अलग होकर कार्य जीवित नहीं रह सकता, कार्य का अस्तित्व नहीं रह सकता, ऐसे ही परमात्मा से अलग होकर तुम्हारा अस्तित्व नहीं रह सकता। घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है। क्या घड़े को मिट्टी से अलग रख करके तुम रख सकते हो, देख सकते हो? कोई ऐसा समय आएगा जब मिट्टी से घड़ा हमेशा अलग हो जाएगा? घड़ा क्या है? मिट्टी तो है, और क्या है? मिट्टी है ना। तो क्या वो मिट्टी से अलग हो सकता है घड़ा कभी?
घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है। ये कार्य कारण का संबंध है। आभूषण कार्य है और स्वर्ण कारण है। ये कपास कारण है और वस्त्र कार्य है। तो कार्य अपने कारण से कभी अलग नहीं होता। तो तुम परमात्मा से अलग कैसे हो सकते हो? अलग होने का तुम्हें भ्रांति है, अलग होने का तुम्हें अज्ञान है, अलग होने का तुम्हारा अहंकार है। वैसे तुम परमात्मा से अलग हो करके रह ही नहीं सकते। जैसे मिट्टी से अलग होकर घड़े का अस्तित्व नहीं रह सकता, सोने से अलग होकर आभूषण का अस्तित्व नहीं रह सकता, ऐसे परमात्मा से अलग रहकर तुम्हारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इस सत्य को जब तुम समझ लोगे तब तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि केवल एक परमात्मा की शरण के सिवा और कोई अपनी गति नहीं। ये बहुत ही बड़ी समस्या है, जो एक बार यदि सुलझ जाए तो दुनिया की सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और ये समस्या यदि बनी रही तो दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं जिससे तुम दुनिया की समस्याओं को सोल्व कर सको, समाधान दे सको। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीवन को समझने की। रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसमें इस समस्या के समाधान की व्यवस्था है। रामायण के उस प्रसंग को विद्वानों ने बड़े ही उत्तम ढंग से विवेचन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्धांतानुसार मनुष्य को 5 तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। उस 5 तत्वों को दार्शनिक भाषा में अर्थ पंचक कहते हैं। अर्थ पंचक, अर्थ पंचक में जो 5 तत्व हैं क्या हैं? सबसे पहला अपना ज्ञान, जिसको कहते हैं स्वस्वरूप का ज्ञान। अपने सीमित स्वरूप का ज्ञान, अपनी लघुता अणुता का ज्ञान। दूसरा अपने कारण का ज्ञान, उसकी विभुता अनंतता का ज्ञान, परस्वरूप का ज्ञान। और तीसरा स्वस्वरूप परस्वरूप। अब इन दोनों के बीच में विरोध स्वरूप। भाई हम और परमात्मा दोनों जब एक ही हैं तो भूल बीच में कहां से आ गई? कौन ऐसा तत्व है जिसने विभेद पैदा कर दिया? कौन ऐसा तत्व है जिसने द्वैत पैदा कर दिया? कौन ऐसा तत्व है जिसने विस्मृति पैदा कर दी? किसके बकाये में आकर हम अपने कारण को, अपने स्रोत को भूल गए हैं? उसको कहते हैं विरोध स्वरूप का ज्ञान। वो तीसरा है। फिर उपाय स्वरूप का ज्ञान। वो जो विरोधी तत्व है उसको हम कैसे हटावें बीच से, जिससे कि हम फेस टू फेस हो जाए, अपने कारण को अच्छी प्रकार से देख लें। उसको कहते हैं उपाय स्वरूप का ज्ञान। और 5वां फल स्वरूप का ज्ञान। जब ये विरोधी तत्व हमारे बीच से अलग हो जाएगा तो हमें क्या उपलब्ध होगा, क्या मिलेगा? ये 5 बातें, इसको कहते हैं अर्थ पंचक। स्वस्वरूप का ज्ञान, परस्वरूप का ज्ञान, विरोध स्वरूप का ज्ञान, उपाय स्वरूप का ज्ञान और आखिर में फल स्वरूप का ज्ञान। फल स्वरूप का ज्ञान, ये हमारे यहाँ दार्शनिक दृष्टि से अर्थ पंचक 5 तत्वों का ज्ञान परम आवश्यक बताया गया है। बिना इस प्रकार के ज्ञान के मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल सकती, मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। यही 5 प्रकार का ज्ञान उसके कल्याण में हेतु है। ये बात याद रखो, यही 5 प्रकार का ज्ञान उसके कल्याण में हेतु है।
इन्हीं 5 प्रकार के ज्ञान के लिए रामायण में एक प्रसंग है श्री राम गीता के नाम से। राम गीता, राम गीता में भगवान राम जब दंडकारण्य में निवास करते हैं वनवास के समय, एक दिन प्रशांत मुद्रा में एकांत में प्रभु विराजमान हैं, ध्यान में निमग्न हैं, अपने आत्म स्वरूप में आनंद में निमग्न हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु इस समय प्रसन्न मुद्रा में और प्रशांत मुद्रा में बैठे हुए, आकर के उनके चरणों में प्रणाम। ऐसे ही अवसर होता है जो गंभीर विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न किया जाता है। चलते फिरते प्रश्न नहीं होता। ये नहीं कोई महात्मा बैठे हुए तुम आओ डंडे मार के समान उनसे पूछो हमें एक बात बता दो। आप क्यों बता दे तुम्हें, क्या बात होगी? एक प्रश्न पूछना हमें, क्यों पूछना भाई? जाओ, प्रश्न पूछने की व्यवस्था है। किस समय किससे प्रश्न करना चाहिए और किस प्रकार के विषय के लिए कब प्रश्न करना चाहिए, इसकी व्यवस्था है। जब तक उत्तर देने वाला प्रशांत स्थिति में अपने आत्म स्वरूप में निमग्न न हो, उस समय यदि तुम उससे आत्म तत्व की बातें करोगे तो क्या उत्तर देगा? और क्यों उत्तर देगा? बंधा हुआ तो नहीं ना। इसीलिए गीता में बताया गया तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। प्रश्न करने की विधि सीखो तुम पहले। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। पहले तुम किसी महापुरुष के पास जाओ, उसकी सेवा कर, प्रणिपात कर, उसके सामने झुके रहो, और जब तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाए ना, और जब वो स्वयं पूछे क्यों भैया तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम प्रार्थना करो भगवान मुझे ये चाहिए। वो लाठी मार वाली बात नहीं। यहाँ तो लोग प्रश्न नहीं करते, कभी कभी हम देखते हैं आदेश देते हैं, विनम्रता से नहीं, अहंकार से। और इसलिए यदि उत्तर नहीं मिला तो उसे तो कुछ आता ही नहीं। ये रिजल्ट निकालने के लिए वो कुछ नहीं जानता। अरे उससे मैंने ये पूछा तो उसने बताया नहीं मेरे को जी, क्या जानता है? उत्तर ही नहीं देना है उसे। कहने का अभिप्राय कि वो टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए प्रश्न। ऐसे प्रश्न से उत्तर नहीं मिलता, न समाधान होता है और न तो उससे कोई लाभ होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि प्रश्न कैसे करना चाहिए और किससे करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसकी व्यवस्था है। अब यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ वन में गए हैं और 1-2 दिन नहीं 13 वर्ष बीत गया। 13 वर्ष, 13 वर्ष तक उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं पूछा। 13 वर्ष। अब 13वें वर्ष 14वां वर्ष जब लगा, 14वां वर्ष लगा, उसमें भी 2 महीने बीत गए, 1.5 महीने। 14वें वर्ष में भी 1.5 महीना बीत चुका। अब उनके दिमाग में बात आई, प्रभु प्रशांत बैठे हुए हैं बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। लक्ष्मण जी ने देखा, जाकर चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास लिखते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, सुखासीन, सुखासीन है, प्रसन्नता में निमग्न है भगवान। एक बार प्रभु सुख आसीना,
लक्ष्मण बचन कहे अति दीना। भगवान की प्रसन्न मुद्रा को देख करके लक्ष्मण जी आए, भगवान के चरणों में बैठ गए, बड़ी दैन्य भावना से, विनम्रता से सर नीचे करके बैठ गए। प्रभु ने देखा कि आज लक्ष्मण किसी और भाव से मेरे पास आया है। भाई साथ रहते रहते व्यक्ति के व्यवहार से उसका स्वभाव तो जाना जाए। तो लक्ष्मण कोई नए तो थे नहीं, इसलिए प्रभु समझ गए। पूछा क्यों लक्ष्मण, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिया। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे। सुख आसीना के संबंध में बहुत सी व्याख्याएं। क्या प्रभु कभी सुख से आसीन नहीं रहते क्या? तो हमेशा सुख में आसीन रहते हैं। का एक बार की कथा कहनी है, प्रसंग बताना है, इसलिए यहां पर कह दिया कि एक बार प्रभु सुखासीना। प्रभु तो हमेशा सुखासीन रहते हैं, लेकिन एक बार की घटना। रामायण में जब भी कोई विशेष घटना को वर्णन करना होता है तो गोस्वामी जी उसके लिए एक बार का संकेत करते हैं। जैसे एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। क्या एक ही बार गलानी हुई थी? महाराज दशरथ को पुत्र न होने की गलानी तो कई बार हुई होगी, लेकिन एक बार की घटना बता रहे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयो कुंभज ऋषि पाही। क्या कोई नियम था कि एक ही बार शंकर जी गए थे कुंभज ऋषि के यहाँ? वो तो जाते ही रहते थे, तो कुंभज ऋषि के पास जाते रहते थे, हमेशा जाते रहते थे। लेकिन एक बार की विशेष घटना को यहाँ पर बताना है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। क्या भगवान ने एक ही बार सीता जी के लिए भूषण बनाकर पहनाया था? नहीं, वो तो रोज का काम था उनका। भगवती सीता भगवान प्रभु श्री राम के साथ वन में गई हैं, वस्त्राभूषण उनके पास, वस्त्र तो है, आभूषण नहीं है, तपस्विनी वेश में है। तो भगवान क्या करते हैं? मैंने अपने मानस महाकाव्य की नारी नामक पुस्तक में लिखा है कि भगवान और भगवती सीता का सबसे, सीता जी के विषय में लिखा है कि सबसे सुखद जीवन उनका वो वनवास का जीवन है। 13 बरस 2 महीने या 1.5 महीने का, 10 महीने 12 दिन, जहां तक मेरा ध्यान है, ऐसे कुछ लंका में सीता जी रही। उससे पूर्व जितना सुखी जीवन भगवती का वनवास में था उतना कहीं नहीं हो सकता। एक नारी को और क्या चाहिए? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सेवा करने के लिए लक्ष्मण ऐसा देव और प्राणेश्वर उसके अपने साथ हों और निर्भय होकर के जंगल में आप लोग तो 2-4 दिन के लिए रिट्रीट के लिए जंगल पहाड़ में जाते हो, कैंपिंग करने जाते हो। उनकी तो लंबी कैंपिंग 14 वर्ष की। आप सोचो, कंदमूल फल का आहार, भोजन बनाने की भी दिक्कत नहीं है कि पकाए हो तो खाओ, वहां पकाना भी नहीं, खाना भी नहीं, न सफाई करना, न बर्तन मलना है, न भोजन बनाना है। कितना अच्छा जीवन रहा होगा। और दिन भर बीतता कैसे था? सवेरे भगवान अपने ध्यान मंदिर उठे भजन से, उसके बाद में फूल चुनते थे अपने हाथ से, फूल चुन करके इकट्ठा करते थे और अपने हाथ से आभूषण बनाते थे। फूलों का आभूषण बनाते थे। हर एक आभूषण फूल का हार, फूल का कुंडल, फूल का सर पर, फूल का कमर में,
फूल का पांवों में, फूल का हाथों में, बाजूबंद सब फूल का, सोचो पहले। और उसको बनाते बनाते बनाकर फिर अपने हाथ से पहनाते थे प्रभु भगवती को। और पहनाने के बाद जब भगवती प्रसन्न हो जाती थी तो उसके गोद में सर रख करके सो जाते थे। अब इससे आनंद की और क्या घड़ी हो सकती है, बताओ तो जरा। ऐसा आनंद किसी भाग्यशाली को ही मिल सकता है। ये तो परमेश्वर की लीला। ये रोज का काम था, एक दिन का काम नहीं था। आखिर जंगल में और कोई दूसरा काम तो था नहीं करने के लिए। क्या करते, या तो ऋषियों का सत्संग था, ऋषियों का सत्संग था। ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। सत्संग की प्रभु की आदत थी, सत्संग करते रहते थे ऋषियों के साथ बैठ करके, या सत्संग या विनोद के लिए भगवती सीता का श्रृंगार। और क्या करें, मैंने लिखा है उसमें मास महाकाव्य किनारी में। वो बहुत ही सुंदर घड़ी थी, लेकिन एक दिन की घटना आगे बता रहे हैं, इसलिए वहां पर लिखा कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक दिन की घटना बता रहे हैं, जिस दिन जयंत इंद्र का पुत्र काग का रूप धारण करके महारानी जी को अपहत करता है, चोच मारता है। उस दिन की घटना बतानी है, इसलिए एक दिन। इसी रूप से यहाँ पर ये नहीं कि भगवान एक ही दिन सुखी होकर बैठे थे, ऐसी बात नहीं। भगवान तो हमेशा सुखी रहते हैं, वहां तो सुख के सिवा कुछ है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद का समुद्र है, आनंद का समुद्र, और सुख की राशि ढेर है सुख का, और जो सुख का धाम है उसी का नाम राम है। इसलिए उनके लिए एक बार प्रभु सुख आसीना कहना, ये नहीं कोई एक ही बार सुखी होकर बैठे, नहीं। यहाँ पर बताया कि प्रभु तो सदैव सुख आसीना रहते हैं। एक दिन की घटना बताने जा रहे हैं कि एक दिन जब भगवान आनंद में बैठे हुए थे, आत्मस्वरूप के चिंतन में निमग्न थे, तो लक्ष्मण जी ने आकर के उनके चरणों में बैठ करके दीन भाव से प्रार्थना की। इसलिए यहाँ एक बार शब्द का संकेत है। एक बार प्रभु सुख आसीना। घटना कहाँ की है? दंडकारण्य की, गोदावरी के तट के ऊपर, जहाँ भगवान ने स्वयं पर्णकुटी बना करके निवास किया है। गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण गृह छाए। जब भगवान चित्रकूट में गए थे तो दंडकारण्य कहाँ है मालूम है ना? बंबई से करीब 100 मील, 100-150 मील होगा, 100 मील करीब एक नासिक जगह है। नासिक का नाम दंडकारण्य था। और ये बंबई जो है, ये बंबई शब्द नहीं है, शब्द है मुंबई। मुंबई। और वहां की एक देवी है जो वहां की अधिष्ठात्री देवी है, वो मुंबा देवी। मुंबा देवी का अभिप्राय होता है मामा की देवी। वो मामा कौन था जानते हो? मारीच। वो रावण का मामा था, इसलिए सब उसे मामा ही कहते थे। जैसे कईयों के ऐसे रिश्तेदार उसी नाम से प्रचलित हो जाते हैं, तो रावण का मामा होने के नाते उसको लोग मामा ही कहते थे। तो वो वहां पर भगवती की आराधना करता था, इसलिए वहां पर उस स्थान का नाम मुंबा देवी, मामा की देवी, वहीं वो रहता था, मारीच। और उसके पास में ही वो सारा दंडकारण्य का एरिया था। और वहां पर नासिक जो है, यहां पर रावण की बहन सुपर्णखा अपने सेना के साथ रहा करती थी, सैन्य बल के साथ।
उसके कमांडर थे खर और दूषण। 14,000 सेना लेकर के रहती थी वो राक्षसों की, और वहां पर उसका साम्राज्य था। देवता लोग तो रावण के टेरिटरी, भला उनकी हिम्मत कैसे पड़े जाने की, वो तो दूर ही रहते थे, रावण का नाम सुनकर कांपते थे। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तकेऊ मेरुगिरी खोहा। रावण का नाम सुनते हो भग करके गुफाओं में चले जाते थे। वो रावण के क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं? इसलिए भगवान राम जब अगस्त आश्रम से आगे बढ़े तो उन्होंने वहां जाकर के क्या बोलते हैं, गोदावरी के निकट पर अपने हाथ से कुटिया बनाई। तुलसीदास जी ने लिखा, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परण गृह छाई। अपने हाथ से बनाई। और वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है कि लक्ष्मण ने सामान लाकर जुटाया, भगवान राम और लक्ष्मण मिल करके वो छप्पड़ बनाए, कुटिया बनाए, तो उसमें रहे, वहां रहते हैं भगवान। तो ये गोदावरी के किनारे पर नासिक जो स्थान है वहां पर है जहां भगवान निवास करते थे। वहां के अधीश्वर भगवान महादेव त्र्यंबकेश्वर महादेव कहे जाते हैं। वहां के हमारे यहां जो 4 महाकुंभ मेला होता है, 4 महाकुंभ, उसमें हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, ये 4 स्थान है जहां महाकुंभ मेला लगता है। कुंभ के विषय में तो आप लोग जानते हो, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। तो ये 4 जगह लगता है। हर 12 वर्ष बाद नासिक में महाकुंभ का पर्व होता है, हर 12 वर्ष बाद उज्जैन में महाकुंभ का पर्व होता है, हर 12 वर्ष बाद हरिद्वार में महाकुंभ का पर्व होता है, और हर 12 वर्ष बाद प्रयाग में, इलाहाबाद में महाकुंभ का पर्व होता है। तो ये नासिक वो स्थान है, ये महाकुंभ का पर्व भगवान शंकर के नाते होता है, राम के निवास के नाते नहीं होता। भगवान शंकर के नाते, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाते वहां पर होता है। गोदावरी में स्नान करते हैं। ये महाकुंभ के जो पर्व हैं, इसमें 2 भगवान से संबंधित हैं, शंकर से, उज्जैनी भगवान शंकर से, महाकाल से संबंधित है, और नासिक त्र्यंबकेश्वर से संबंधित है। हरिद्वार तो हरिद्वार दोनों से संबंधित है। हरिद्वार को हरद्वार भी कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं, क्योंकि भगवान का भी द्वार है और शंकर का भी द्वार है। कैलाश भी वहीं से जाते हैं और बद्री नारायण भी वहीं से जाते हैं, इसलिए वो हरिद्वार हरिद्वार दोनों कहा जाता है। और प्रयाग जो है वो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वो तीर्थराज है, सबके लिए समान है। तो ये 4 स्थान है जहां महाकुंभ का पर्व लगता है। तो नासिक वो स्थान है जहां भगवान निवास करते थे। तो एक दिन भगवान सुखासन से किसी वृक्ष के नीचे जाकर के चबूतरे पर आराम से बैठे थे। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, इससे बढ़िया अवसर और कौन आएगा, आज मैं प्रार्थना करी। तो लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण ने जाकर उनसे प्रार्थना की। छलहीना कहने का अभिप्राय बड़ी विनम्रता से भगवान से ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा लेकर के, अपनी चातुरी दिखाने के लिए भी प्रश्न किया जाता है, अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए भी प्रश्न किया जाता है, दूसरे का टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए भी प्रश्न किया जाता है, दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए भी प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करने के कई कारण होते हैं, और ये सारे जो प्रश्न है ये सब छल युक्त कहे जाते हैं। निश्चल प्रश्न कौन है? जिसमें जिज्ञासु ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के सामने अपने हृदय को खोल करके रख देता है और गुरु उसके हृदय को ज्ञान से तृप्त कर देता है। तो लक्ष्मण छलहीन प्रश्न किए। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, छल के रहे। अति दीना विपाठ है, तो अत्यंत दीन भाव से, अत्यंत विनम्र भाव से लक्ष्मण जी ने
प्रश्न किया भगवान से। प्रश्न क्या किया? प्रश्न करने से पहले अपनी स्थिति भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। हे प्रभु, आप सुर नर मुनि और चराचर जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबके स्वामी हैं। केवल मेरे अकेले के नहीं हैं, आप सबके हैं। प्रभु सबके हैं, किसी एक के नहीं। लेकिन सबके होते हुए भी मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं। मेरी प्रार्थना तो अपने प्रभु से है, क्योंकि सबके स्वामी हैं तो हमारा पूछने का हक बनता है कि नहीं? कहता नहीं बनता है, क्योंकि मैं भी आपका हूं। मैं आपको अपने प्रभु की तरफ प्रार्थना कर रहा हूं। जैसे सेवक प्रभु से प्रार्थना करता है ऐसे कर रहा हूं। आप हैं तो सबके। अब बच्चे जो बड़े होते हैं ना, यदि 5-7 भाई हों तो जानते हैं कि ये माँ मेरी, हम सबकी माँ है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या कहता है? वो कभी स्वीकार नहीं करता कि मेरी मम्मी सबकी मम्मी है ना। अपने भाइयों को भी स्वीकार नहीं करता। चल जा, तेरी मम्मी कैसे? मेरी मम्मी है, ये मेरी माँ है, तेरी माँ नहीं है। क्यों? अबोध है। और जब माँ से पूछता है, दूसरे भाई कहते नहीं मेरी मम्मी है, तो माँ से पूछता क्यों माँ तुम इनकी मम्मी हो? तो माँ क्या कहती है? नहीं नहीं, मैं तो तेरी ही माँ हूं। इसका अभिप्राय नहीं कि उसके अकेले की माँ है, बाकी की माँ नहीं हो, है तो सबकी माँ। लेकिन उस बच्चे की अबोधता को देखते हुए प्रसन्न होकर माँ ये कह देती कि मैं तो तुम्हारी माँ हूं। ये माँ का वात्सल्य। इसी रूप से भगवान तो सबका है। यहां कीट पतंग जितने सबका प्रभु है, सबकी आत्मा वही है। ये नहीं कि उससे दुष्ट अलग हैं और सज्जन अलग हैं, ना ना। भगवान का जितना निवास सज्जन में, उतने निवास दुष्ट में भी है। चेतना सबको भगवान ने दिया है। पृथ्वी के रूप में भगवान ही सबको धारण कर रहा है, सूर्य के रूप में भगवान ही सबको प्रकाश दे रहा है, वायु के रूप में भगवान ही सबको प्राण शक्ति दे रहा है। आखिर भगवान किससे विरोध करता है? राक्षस को भी भगवान ही पाल रहा है, उसके जीवन का आधार भी तो भगवान है। संत के जीवन का आधार भगवान है, तो दुष्ट के जीवन का आधार कौन है? सोचो भाई, कुरान में तो एक शैतान है, बाइबिल में भी एक शैतान है, लेकिन वेद में तो कोई शैतान नहीं है, कोई शैतान नहीं। इसलिए उन धर्मों के लोग तो ये बताते हैं कि जो परमात्मा के अनुसार नहीं हो तो शैतान के बहकावे में है। लेकिन हमारे यहां तो परमात्मा के सिवा दूसरे की सत्ता ही नहीं है, यहां तो शैतान है ही नहीं। फिर दुष्ट को किसने बहका दिया? बड़ी विचित्र स्थिति है। भारतीय दर्शन में शैतान नाम की कोई चीज नहीं है जो मनुष्य को बहका दे, भगवान से अलग कर दे। यहां तो सर्वरूप में भगवान ही है, और केवल कहने के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए भी है। व्यवहार के लिए भारत की वो धरती है जहां के लोग सांप को भी एक दिन दूध पिलाकर पूजा करते हैं, मालूम है ना? भारत की वो धरती है जहां वृक्ष को भी मां कहा जाता है, पिता कहा जाता है, जहां पशु को भी मां कहा जाता है, पिता कहा जाता है, जहां पानी नदी को भी मां कहा जाता है, पिता कहा जाता है। आप सोचो, जहां के लोग सांप को भी दूध पिलाते हैं, है दुनिया में कोई ऐसा देश? है कोई समाज, कोई संस्कृति दुनिया की ऐसी? क्यों? इसलिए कि भारतवासी सब में अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। ये एक संस्कार है, एक दृष्टि है कि जिसको तुम सबसे खतरनाक समझते हो उसमें भी भगवान को देखो। सांप से और खतरनाक कौन होगा? सोचो पहले।
जंगल का सबसे खूंखार प्राणी शेर है, उसकी हम आरती उतारते हैं। हमने अपनी चंडिका शतक में शेर की महिमा का वर्णन किया, क्योंकि भगवती उसके ऊपर विराजमान है। बिना शेर के भगवती की कल्पना कर सकते हो तो सोचो पहले। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि परमात्मा तो सबका है और सब में है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सबको प्रभु सब में रहे सबकी गति जान। वो सबका प्रभु है, सब में रहता है, सबकी गति जानता है। ऐसा कोई नहीं जिसका प्रभु वो न हो। लक्ष्मण यही प्रार्थना कर रहे हैं। सुर नर मुनि, केवल सुर नर मुनि नहीं, सचराचर साईं, आप तो चर और अचर सबके स्वामी हो तो सबके, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, लेकिन मैं तो अपने अधिकार से, क्योंकि सबके हो इसलिए नहीं, मेरे भी प्रभु हुआ। प्रभु किसे कहते हैं? सर्वसमर्थ को। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स प्रभु। प्रभु शब्द का अर्थ होता है जो अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी कर दे। तुलसीदास जी ने प्रभु की व्याख्या करते हुए लिखा, मसकई करई बिरंची प्रभु और अजई मसकते हीन। एक मच्छर को जो ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को जो मच्छर से भी अधिक गति दुर्गति में पहुंचा दे, छोटा बना दे, उसे प्रभु कहते हैं। इतना सामर्थ्यवान का नाम प्रभु है। और प्रभु कौन है? श्री राम विराजमान है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप प्रभु हैं, समर्थवान है और मेरे हैं। निज माने मेरे अपने, अपने प्रभु हैं। यदि समर्थवान और अपना हो तो फिर क्या पूछना? जैसे पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। आप तो त्रिभुवन के गुरु हो और आपकी सहधर्मी, आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी होकर यदि मैं अज्ञान में डूबी रही तो इसमें बदनामी किसकी है? त्रिभुवन गुरु की पत्नी होकर के मैं अनभिज्ञ रहूं? जा सुभवन सुरतर उतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसका मकान कल्प वृक्ष के नीचे हो, भला क्या वो दरिद्रता का दुख सह सकता है? तो कल्प वृक्ष का तो काम है कि जो उसके नीचे आवे उसकी सारी अभिलाषा को पूर्ण कर दे। और जिसका घर ही कल्प वृक्ष के नीचे हो वो कैसे दरिद्र हो सकता है? तो भगवती कहती है कि मेरा तो घर ही आपके कल्प वृक्ष के नीचे है, नहीं मैं तो सदैव आपकी छाया में ही रहती हूं। तो आपकी छाया में रहते हुए भी अज्ञान बना रहे, ये उचित नहीं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि आप प्रभु हो, आपके सर्वसमर्थ होते हुए भी मेरा ज्ञान बना रहे, ये तो अशोभनीय बात है। इसलिए मैं अपने अज्ञान को दूर करने के लिए सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप देवता, मुनि और मनुष्य, ये तीन प्रकार के सात्विक प्राणियों का वर्ग है। देवता शुद्ध सात्विक है, मुनि शुद्ध सात्विक है, और मनुष्य जो है वो सतोगुण रजोगुण तीनों गुणों से युक्त रहता है। लेकिन यहाँ पर सात्विक ही गिना गया है, क्योंकि मनुष्य के विपरीत जो तामसिक और राजसिक है उनको राक्षस और असुर कहा गया है। तो भगवान आप इनके स्वामी तो हो ही, चराचर के स्वामी हो और मेरे प्रभु हो। मेरे प्रभु होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। क्या पूछते हो तुम? भगवान मुस्कुराए, देखा लक्ष्मण की तरह, क्या जानना चाहते हो तुम? कहा मोहि समुझाई कहु सोई देवा। हे देव, आप मुझे वो बात समझा कर कहिए, समझा कर, जिसे सब तज करऊं चरण रज सेवा।
जिससे मैं सबका त्याग करके आपके चरणों की धूली की सेवा करूं, आपके चरणों की धूली की उपासना करूं प्रभु, वो आप मुझे समझा कर कहिए। यदि गुरु शिष्य को सारी बात समझा कर माने डिटेल में ना बतावे, तब तक उसका समाधान नहीं होता। इसीलिए जहां पर गुरु और शिष्य में भेद होता है ना, वहां पर शिष्य को ज्ञान नहीं होता, नहीं होता। भरद्वाज जी ने क्या प्रार्थना की? संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराओ। यदि आप गुरु से कोई छुपाव करते हैं तो आपको निर्मल विवेक नहीं मिल सकता। निर्मल विवेक पाने के लिए गुरु के सामने अपने आप को बिल्कुल उघार करके रख देना चाहिए, यथा स्थिति। गुरु से दुराव किया तो तुम्हारा समाधान कौन करेगा? वहां कपट के लिए गुंजाइश नहीं है, वहां दुराव के लिए, छिपाव के लिए गुंजाइश नहीं है। इसलिए शिष्य अपने हृदय को खोलकर गुरु के सामने रखे और गुरु पूरा डिटेल में उसे समझा करके उसका समाधान कर दे, जिससे कभी अज्ञान के लिए वहां स्थान न आवे। लक्ष्मण जी की यही प्रार्थना है, मुहि समुझाई कहु सोई देवा। देवा माने दिव्य प्रकाश युक्त। यदि शिष्य में ये भावना हो कि मेरा गुरु तो एक मनुष्य है, वो भी मैं जानता हूं, थोड़ा मेरे से ज्यादा जानता होगा, थोड़ा सा मेरे से थोड़ा सा ही ज्यादा जानता होगा वो, फिर वो कभी भी गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं, गुरु के प्रति ये दृष्टि यदि हुई कि वो भी एक मनुष्य है और मेरे से थोड़ा सा ज्यादा जानता है, तो कभी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वेद ने निर्देश दिया है गुरु के विषय में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथता यार्था प्रकाशन्ते महात्मा। जिस देवता में आपकी परा भक्ति है, या जिसकी देवता में, देव में, परमात्मा में परा भक्ति है, और जैसी भक्ति परमात्मा में है वैसे भक्ति गुरु में है, नेक्स्ट टू गॉड। यदि ऐसी उसकी धारणा है तो उसके हृदय में सारे ये वेद के कहे हुए तत्व प्रकाशित हो जाएंगे। और यदि उसने गुरु को एक मनुष्य समझा और ये समझा कि मेरे से थोड़ा सा ज्यादा जानता है इसलिए मैंने गुरु बना रखा है, जब इससे ज्यादा मैं जानने लगूंगा तब तो मेरे सामने कुछ नहीं रहेगा, फिर हो गए। इसलिए यहां देव, आप देखते हैं हमारे यहां अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनके साथ देव शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, देव शब्द का प्रयोग। देव माने प्रकाश पुंज, दिव्य प्रकाश में, ये प्रकाश के पुंज हैं। यदि इनके प्रति परमात्मा से अलग भावना बनी तो इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर लक्ष्मण जी अपना बड़ा भाई समझ करके नहीं, राम लक्ष्मण से कितने बड़े हैं जानते हो? अरे उसी खीर के 4 भाग हुए थे, 4 भाग में 2 भाग यानी आधा जो था वो कौशल्या को मिला और आधा जो था उसमें 2 भाग किया तो 1 भाग कैकेयी को मिल गया और जो चौथा भाग था उसमें 2 भाग हो गया तो वो दोनों भाग सुमित्रा को दे दिया। यानी रुपए में 8 आने में राम बन गए, 8 आने में 4 आने में भरत बन गए और 4 आने में 2 आने करके लक्ष्मण और शत्रुघ्न बन गए। है तो उसी एक के भाग। और छोटे कितने हैं लक्ष्मण जी? 1 दिन के, 1 दिन के छोटे हैं। इसलिए संबंध उनका एक दूसरे के साथ वही है। 1 दिन का छोटा भाई कोई है तो छोटा, एक क्षण का भी छोटा छोटा होता है, लेकिन ये तो नहीं कि वो ज्ञान में बहुत बड़ा हो गया और कम रह गया।
वहां पर भायापन नहीं है, भाई के नाते नहीं पूछ रहे, ना ना, वहां प्रभु के नाते पूछ रहे हैं। ज्ञान प्राप्त संबंध के नाते नहीं होता, गुरु के नाते होता है, ये याद रखना। यानी तुम्हारा पिता है इसलिए तुम्हें ज्ञान दे देगा, तुम्हारा भाई है इसलिए तुम्हें ज्ञान दे देगा, या तुम्हारा रिश्तेदार इसलिए तुम्हें ज्ञान देगा, ऐसे ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल एक संबंध स्वीकार किया गया, वो गुरु का, केवल गुरु शिष्य भाव में ही ज्ञान की उपलब्धि होती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं ज्ञान पाने के लिए। यहां पर लक्ष्मण जी उसी भाव से प्रश्न कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। हे देव, मुझे वही समझा कर कहिए जिससे सबका त्याग करके मैं आपके चरणों की धूली की सेवा कर सकूं। ऐसी भावना लक्ष्मण में क्यों आई? भगवान ने कहा, बेटे कल बताना, आज समय ज्यादा, प्रार्थना कर लो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।